साडा यह मसला जी, मेरा नाम ज्योति महंत, मैं खरड़ निवासी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मोहाली दी गद्दी मशीन हाँ। अपना मसला ये है, जो पूजा उर्फ साकिर नकली हिजड़ा बना हुआ है, उनने पूरी गैंग रख रखी है अपने साथ में। वो मेरे इलाकों में जाता है, मेरे चेलों के साथ मारपीट करता है। अभी मेरा चेला बिजनी है, जिसको उन्होंने इतना मारा, पूजा ने मिलकर, पूजा के चेलों ने मिलकर हैं, उसके नाक की हड्डी टूट गई है और वो मेंटल भी हो सकता है। हमने प्रशासन को गुहार लगाई, उनका पर्चा कटा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। मैं प्रशासन से भी गुहार लगा रही हूँ, जो उनका पर्चा कट गया, वो अपराधी हैं, क्राइम कर रहे हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती है। पूजा का कहना है उर्फ साकिर, कहता भी पूरा प्रशासन मेरी जेब में है और मैं प्रशासन को हफ्ता भरता हूँ, पैसा देता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे भी पूजा के खिलाफ 10 पर्चे हैं, 10 पर्चे हैं। 10 पर्चों के अंदर कोई भी प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। हमेशा कहे भाई प्रशासन से मिलावा होगा। अगर हमें कल में कुछ हो जाता है या मेरे चेलों को कुछ हो जाता है या हमारा को कत्ल हो जाता है, तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जब प्रशासन पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा। हमारे एरिया दिखा, हमारे एरिया बटे हुए होते हैं। जो जीत रानी था वो उसकी अपना वो मर चुका है, 2 गद्दी हमारी खेड़ में बन चुकी हैं। जीत रानी से भी हमारा फैसला हुआ है। हमारे देखो डॉक्यूमेंट ऐसे बनते हैं, ये देखो जीत रानी के साथ ये मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। ऐसे हमारे इलाके में बंटवारे होते हैं, ठीक है जी। अरे सारे सरपंच जितने भी हैं, MC, सबकी देखो मोहरें लगी हुई हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो पूजा जो है उर्फ साकिर नकली हिजड़ा, वो चाहता है हमारे इलाके पे कब्जा करना, अत्याचार करना। तो हम दुखी हो चुके हैं। हम प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता, उनकी सुनाई करता है। तो मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले, बद से बद जो पैरवाई उनके नाम कार्रवाई कर दी है, अपना प्रशासन वो करे। हाँ जी दिखाओ, पर्चा दर्ज हो चुका जी। आज 25-30 दिन हो गए पर्चे नू, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें सारी डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये धारे हैं, ये पर्चे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। नहीं जी, एरिया हमारा है, हमारा एरिया है। हमारे एरिया में 10-12 साल लोगों को अत्याचार करते हुए, तो प्रशासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं करता। वो पूजा जो है उर्फ साकिर, वो नकली हिजड़ा है, नकली बनाता है। अभी उसने किसी का गुप्त अंग भंग कर दिया था, तो हमने उसमें जाके गवाही दी, कोर्ट के अंदर उसको सजा हुई। कैसे ऐसे लगता है तो माँ पेट का होता है असली किन्नर। जैसे हमारे मेडिकल हुए हुए हैं बोर्ड के अंदर बैठ के सर्जन CM से, और एक ऐसा होता है जो कटवा के अपना गुप्त अंग भंग करा के नकली बन जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। 2 प्रकार के होते हैं। तो पूजा उस प्रकार का है, नकली है। वो उसने अपना गुप्त भंग करा रखा है। और जो 7 में जितने भी उसके बंदे हैं, तो जैसे कोई बत्ती मांगता है, कोई रेलगाड़ियाँ मांगता है, उनको सबको इकट्ठा करके वो हमारे साथ क्राइम कर रहा है। जो क्राइम वाले होते हैं, किसी का कत्ल कर जाते हैं हिजड़े, उनको भी वो पनाह देता है। हाँ जी, कोई कपड़े पा के कोई भी जा सकता है लेडीज़। तो जजमान तो ये सोचेगा भी वो महंत है, तो वो जाते हैं जजमान के घर में 8-8, 10-20 इकट्ठे हो गए, तो जजमान की बेइज्जती करते हैं। जजमान भी परेशान है, उनसे सारी दुनिया परेशान है। जितना भी हमारे इलाके के एरिए है, सब लोग परेशान हैं, हमारे खड़रवासी परेशान हैं। वो कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ प्रशासन कर सकता। पूजा का क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसके अत्याचार इतने हो रहे हैं, कोई अंत नहीं। हमें तो प्रशासन के ऊपर से विश्वास हम मेरे पास एरिया आता है मुंडी, खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली का। तो मोहाली पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है? नहीं जी, 10-12 साल हो गए, आज तक हमारी कोई पैरवाई नहीं। पूजा के कम से कम 10 पर्चे कटे पड़े हैं, उन पर कोई पैरवाई नहीं हुई है। वो हमारी पंचायत के अंदर ही फैसला हो चुका। नहीं, हम तो मानते हैं, वो नहीं मानते। ये देखो हमारी हमारी पंचायत के फैसले हुए हैं। देखो इसमें कितना गुस्सा हमारी पंचायत के लगे हुए हैं। कुछ महंत जो पुराने थे वो मर चुके हैं, है ना। तो सब कोई भी महंत उनकी गवाही नहीं दे रहा। वो कह रहे भी गलत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है पूजा है। इसके साथ अपना प्रशासन कानून कार्रवाई करे।
ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਕੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਰਾਣੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਅਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇरेंस ना करिए, आपसी शांति बनाने के लिए साडे एरिया बंदे जाते हैं। और ये देखो पूजा का भी फैसला, जो पूजा उर्फ साकिर है हमारे इलाके में आता है। देखो फोटो लगी हुई ना पूजा की, ये फोटो पूजा की लगी हुई है, जो मेरी लगी हुई है ज्योति मान की। इसके अंदर भी उसके मेरे कंप्रोमाइज हुए हुए कोर्ट का कागज़ है, इसको भी नहीं मानता। वो कहता है मैं कानून को मानता ही नहीं। नहीं, हमारे गुरु तो मर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी हम खुद गुरु हैं। हमारे ऐसे जो मेरा गुरु था रण सिंह महंत वो पूरा हो चुका था, तो उसकी गद्दी मेरे पास आई है। जो जीत रानी की गद्दी है वो पूजा के पास गई है। वो देखो हम तो ये बोलते हैं, हमारी ये बेनती है प्रशासन से भी सबसे ही, वे हमारे इलाके में वो आना बंद कर दे। वो बंद नहीं करता, वो 50-50 नकली हिरडे लेके इलाके में आता है, मेरे चेलों को मारता है, पीटता है जी, बुरे हाल करता है। तो मैं तो उससे परेशान हूँ। वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी कंडीशन खराब है, बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है। डॉक्टरी रिपोर्टें हैं हमारे पास, सब कुछ उसका इलाज चल रहा है। तो प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। देयर इज़ अ किरना, एक किरना करके है रायकोट से, ठीक है, और उसकी माइट भी मतलब हाँ मुश्योरिटी ही है मुझे, उसका किसी सरकारी महकमे के किसी के साथ थोड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, उस वजह से ये सारी चीज़ें रुक रही हैं, ठीक है। ये सारा उसी वजह से हो रहा है, बिकॉज वी आर श्योर, हम प्योर 100% दूध जैसे साफ़ होता है ना, हम वैसे ही श्योर हैं कि बिकॉज ऑफ किरना ये कंप्लेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपका किसी मंत्री से, किसी एसपी से, डीआईजी से, किसी से भी आपका थोड़ा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या मतलब है आप क्राइम करेंगे। मतलब कल को अगर मेरे प्रधानमंत्री भगवंत मान सिंह जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे जाके मेरा थोड़ा बॉन्ड हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो क्या मैं क्राइम करने लग जाऊँगी। बॉन्ड होना इज़ द डिफरेंट थिंग और क्राइम इज़ टोटली डिफरेंट। दे बोथ आर डिफरेंट सिनेरियो, यू कांट कंपेयर एवरीथिंग। जिस टाइम खरड़ के अंदर पर्चा हुआ, हम गए अपना डीआईजी भुल्लर साहब जी के पास, उन पे हमने जाके गुहार लगाई। मैं कहा सर जी ऐसे ऐसे बात है, हम परेशान हैं, आप फ़ोन फान करके किसी पुलिस वाले को अपना पैरवाई शुरू कराइए। भुल्लर साहब ने कहा मैं कभी ज़िंदगी में किसी को फ़ोन नहीं किया, ना मैं फ़ोन कर सकता। हम अपना धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम हमारे में कोई मर जाएगा, अगर कोई बात हो जाएगी प्रशासन जिम्मेदार होगा, अगर हम इंसाफ नहीं देगा। अगर उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं उन्होंने करी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, पूजा का कहना है, जो पूजा है उर्फ साकिर मैंने लड़के का नाम, वो साकिर सहारनपुर का मुसलमान का लड़का है। पूजा वो बना हुआ है, हाँ जी, सहारनपुर का मुसलमानों का लड़का है पूजा उर्फ साकिर उसका नाम है। वो पूजा बन के लोगों को लूट रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। वो कहता है भी कानून मेरी जेब के अंदर है, मैं कानून को पैसा चढ़ाता हूँ, हफ्ता चढ़ाता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी आपने ना बताया कि इसको गद्दी दी है, किसको? नहीं, गद्दी मेरे पास है। अभी आपने बोला ना कि खरड़ के अंदर 2 गद्दियाँ हैं, एक जीत रानी की, एक रण सिंह की।
तो दो उसका भी, वो जीत रानी भी मर चुका और जो रण सिंह है वो भी मर चुका। दो गद्दियां हाँ हमारी होगी, उसकी खैड़ की होगी, हमारी मुंडी खैड़ की होगी। ਏਰੀਆ की नहीं, बंदी वो हुई भी है। मृत्यु हो चुकी ਜਿਹੜਾ है। ਪੁਰ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਦਾ ਏਰੀਆ है ना, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ इस ਆਪਣੇ ਕੋਲ। एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे जैसे एक शहर होता है, एक शहर होता है, एक दादा के 4 पोते होते हैं। अगर दादा मर जाए, बाप मर जाए, तो आगे पोते ही तो मालिक बनेंगे ना, और तो कोई मालिक नहीं बन वो बात सकता। समझ गए हम। आपने कहा कि उनको गद्दी दी हुई है दूसरे मामले में। मैंने ये कहा उनको गद्दी गुद्दी का चक्कर नहीं, मेरे इलाके में आते हैं, वो इलाके मैं में गद्दी क्या है, नसीब। मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो हाँ जी, हाँ जी, नकली है गद्दी कैसे मिल वो गई? नकली है। वो जो जीत रानी था, वो 80-90 साल का बूढ़ा था, उसको भी मार दिया उन्होंने। नहीं, गद्दी फिर उनको किसने दी? किसी ने नहीं दी उनको गद्दी, वो अपनी मर्जी से। जीत रानी की गद्दी उनको मिली, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, वो जो जीत रानी का हिस्सा है उसका वो मालिक बन सकता है, हमारा नहीं, हमारे इलाके का नहीं मालिक। उनका कोई एतराज नहीं उस चीज़ पे? ना हम जीत रानी का हमें कोई इतराज नहीं, हमें इतराज है इसका जो हमारे इलाके में वो आता है। जीत रानी का हिस्सा के कौन कौन से एरिया पर? जीत रानी का है जी खरड़ और अपना खदराबाद, अपना कड़ुआ रोड का इधर का सारा उनका उधर का इलाका पड़ गया। मुंडी खेड़ से आगे हम शुरू हो गए हैं। डीआईजी भुल्लर साहब को आप टारगेट क्यों कर रहे हो कि मैं टारगेट कर रही हूँ, उनके पास जाके आई थी बुल्लर साहब के पास। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, अफसर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने उन पर अपना फरियाद रखा, अपना मैटर रखा। उन्होंने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर को जाओ, हमें जो कंप्लेंट है वो दे जाओ। बस हमारा मन नहीं मानना। फिर जब हमारी पूरी सुनाई नहीं हुई, मरीज होता है, डॉक्टर उसको पूरे दिलासे देता है, तो आधे दिलासे मरीज ठीक हो जाता है। आज कोई प्रशासन को सभा दोगे, इतनी देर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या रणनीति होगी? हमने जो मीडिया बिठाई है, इसी करके बिठाई है भाई, सारी जितनी भी पब्लिक है उनके कानों में जाए, प्रशासन के कानों में जाए, हमारी गुहार वो सुने। कितने ऐसे मामले पूरे दर्ज है जो आप बोल रहे हैं? उनके पास इसी कम से कम उसके पास देखो जी, एक तो उसको सजा हुई हुई है 4 साल की, ठीक है जी, कोर्ट से। उसने किसी का गुप्त भंग कराया था, लड़के का गुप्त भंग कराता थी, तो उसके अंदर मैं गवाह थी सरकारी। तो मुझे तंग करता है भाई, तू हमें जेल हो गया, तू गवाही दी, तो हमारे साथ क्यों नहीं मिलकर चली, हमारे प्रेम में तूने साथ क्यों नहीं दिया? तो इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिसको सजा हुई तो वो रद्द किया। वो जमानत पे आया हुआ है, 6 महीने के बाद वो जमानत पे आया। जमानत के आने के बाद उसने क्राइम किए उनने हमारे साथ। कम से कम 10 पर्चे होंगे उसके इस टाइम भी जमानत के बाद। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया पूरे प्रशासन के आगे, भाई हमारी गुहार सुनी जाए, हम इंसाफ मिलना चाहिए।